नमस्कार दोस्तों, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फाइन न्यूज़। आज जो मैं आपको खबर बताने वाला हूं, ये खबर बहुत ज़रूरी है हमारे देश के लिए, हमारे देश की एकता के लिए और भाईचारे के लिए। क्योंकि खबर है, आप शबनम का आपने नाम सुना होगा, जो आजकल खूब हेडलाइंस में है, जो आज़ाद भारत की, हमारे देश की सबसे पहली महिला बनने जा रही हैं, जो फांसी के तख्ते पर चढ़ेंगी। पहली महिला होंगी जो हमारे देश में जिन्हें फांसी लगाई जाएगी। मैं आपको बताऊंगा कि ये खबर आखिर ज़रूरी क्यों है। क्योंकि शबनम की माफ़ी के लिए उनके बेटे ने राष्ट्रपति जी को माफ़ी याचिका दी थी कि उनकी माँ को माफ़ कर दिया जाए। राष्ट्रपति जी ने याचिका खारिज कर दी थी। मगर अब जो बात है कि एक बहुत बड़े अयोध्या के हिंदू संत आगे आए हैं और उन्होंने शबनम की माफ़ी के लिए राष्ट्रपति जी से अपील की है। शबनम, जो कि हमारे देश में एक बहुत डिवाइड कर दिया गया है, हमारे देश को दो तरफा में, एक तरफ हिंदू एक तरफ मुसलमान। ऐसे में एक मुसलमान महिला को फांसी चढ़ाई जाएगी, मगर उसको माफ़ करवाने के लिए एक बहुत बड़े हिंदू संत आगे आए हैं। मैं पूरी खबर आपको बताऊंगा, मगर उससे पहले आप ये जानिए कि आखिर शबनम ने क्या गुनाह किया था जिसके बाद वो हमारे देश की पहली महिला बनेंगी जो फांसी पर लटकेंगी। तो शबनम ने यूपी के अमरोहा डिस्ट्रिक्ट के बावनखेड़ी गांव में 15 अप्रैल 2008 को शबनम और उसके प्रेमी सलीम ने मिलकर शबनम के घर में उसके परिवार के 7 लोगों की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी थी। मरने वालों में शबनम के माँ बाप थे, शबनम के 2 भाई थे, शबनम की एक भाभी थी, शबनम की एक मौसी की बेटी और शबनम का एक भतीजा यानी एक बच्चा भी शामिल था। इन सब को शबनम और उनके प्रेमी ने मिलकर कुल्हाड़ी से काट दिया था और उनकी मृत्यु कर दी थी। इसके बाद उनको कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुनाई थी, फांसी का ऑर्डर दे दिया गया है, जिसके बाद राष्ट्रपति जी को दया याचिका डाली गई थी, मगर राष्ट्रपति जी ने उस याचिका को खारिज कर दिया था। निचली अदालत से सुप्रीम कोर्ट तक शबनम के इस अपराध पर उसे फांसी की सज़ा सुनाई गई है। राष्ट्रपति ने भी शबनम की सज़ा को बरकरार रखा और दया याचिका खारिज कर दी। इसी के साथ अब शबनम को फांसी देने की तैयारी शुरू कर दी गई है। मथुरा जिला कारागार स्थित फांसी घर में शबनम को फांसी दी जाएगी। यह आज़ाद भारत में किसी महिला को पहली फांसी होगी। हालांकि अभी जेल प्रशासन को शबनम के डेथ वारंट का इंतज़ार है, यानी सिर्फ डेथ वारंट ही अटका हुआ है। जिस वक्त डेथ वारंट वहां पहुंच जाएगा जेल प्रशासन के पास, उसी वक्त शबनम को फांसी पर लटका दिया जाएगा। इसके बाद उनके बेटे ने राष्ट्रपति जी से यह अपील की, एक बोर्ड पर पूरा लेख लिखकर कि उनकी मां को माफ़ कर दिया जाए। शबनम के डेथ वारंट पर कभी भी हस्ताक्षर हो सकते हैं। जल्द ही अपराधी शबनम को मथुरा जिला जेल में फांसी पर लटकाया जा सकता है। इसी बीच शबनम के बेटे ताज ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से अपनी मां की फांसी की सज़ा को माफ़ करने की मांग की है। ताज का कहना है कि उसकी मां उससे बेहद प्यार करती है, वह उसको गले लगाती है और आंचल में छिपा लेती है, उसे पैसे भी देती है। ताज ने यह भी कहा कि उसने भारत के पीएम और राष्ट्रपति से अपनी मां के गुनाहों की सज़ा को माफ़ करने की अपील की है, ताकि उसके सिर से मां का साया ना उठ जाए। ये ताज हैं जो कि शबनम के पुत्र हैं, उनके बेटे हैं, और उन्होंने राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री मोदी जी से अपील की है कि उनकी मां को माफ़ कर दिया जाए। ये बात थी जो शायद आपको पता होगी, आपने मीडिया में सुनी होगी, कहीं पर पढ़ी होगी, मगर जो बात मैं अगर आपको आगे बता रहा हूँ वो शायद आपने नहीं सुनी होगी और आपको ये सुननी भी बहुत ज़रूरी है। हमारे देश में जो डिवाइड किया गया है उसको हम जैसे नागरिकों को ही ये सब जो डिवाइड किया गया है, जो गैप क्रिएट किया गया है, इस गैप को ख़त्म करना है और दोबारा से भाईचारा निभाना है। भाईचारा हमें दोबारा से स्थापित करना है अपने इस महान देश में। तो जो खबर थी, अब ध्यान से सुनिए कि कैसे एक अयोध्या के बहुत बड़े संत ने शबनम को माफ़ी दिलाने के लिए आगे आए हैं, उन्होंने बेड़ा उठाया है। तो बात है, हेडलाइंस है, जी न्यूज़ की खबर है, शबनम की फांसी माफ़ी के लिए आगे आए अयोध्या के बड़े संत, राष्ट्रपति से की ये अपील। क्या अपील थी? शबनम के बेटे ताज के बाद अब अयोध्या तपस्वी छावनी के महंत जगत गुरु परमहंस आचार्य ने भी राष्ट्रपति से शबनम की फांसी की सज़ा को माफ़ करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मां का स्थान सबसे ऊपर होता है, इसलिए राष्ट्रपति से अपील है कि वह शबनम की दया याचिका स्वीकार कर उसे माफ़ कर दें। ज़रूरी है ये खबर, थी या नहीं? क्योंकि एक
हिंदू अयोध्या के बहुत बड़े हिंदू संत ने ये बात कही है राष्ट्रपति जी से कि शबनम ने जो काम किया है उसके लिए उसे माफ़ कर दिया जाए, क्योंकि सबसे पहले वो एक माँ है और एक माँ का दर्जा सबसे ऊपर होता है। इसके बाद भी सुनिए, क्योंकि हमारे वेदों और पुराणों में माता का स्थान पुरुषों से 1000 गुना श्रेष्ठ बताया गया है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्माचार्य होने के नाते देश के राष्ट्रपति से ये अपील करता हूँ कि शबनम की दया याचिका को स्वीकार कर लें, साथ ही उसकी फांसी की सज़ा माफ़ कर दी जाए। आगे वो कहते हैं कि ऐसा करने से महिलाओं के सम्मान को लेकर देश में एक अच्छा संदेश जाएगा। आप सोचिए वो जो गैप क्रिएट की मैं बात कर रहा था, जो हमारे देश में एक गैप बनाया गया है कि जब हिंदू बैठकर पंचायत करते हैं तो वो मुसलमानों की बुराई करते हैं, जब मुसलमान पंचायत करते हैं बैठकर तो वो हिंदुओं की बुराई करते हैं। पहले हमारा देश ऐसा नहीं था। पहले ये होता था पंचायत में ही हिंदू मुसलमान मिलकर बैठकर समाज की बात करते थे, अपने देश की बात करते थे, देश को आगे ले जाने की बात करते थे। और यही एक सबसे बड़ा उदाहरण आज भी कहीं ना कहीं जीवित है कि एक मुसलमान महिला को फांसी हो रही है। हमारे आज़ाद भारत में सबसे पहले एक महिला को फांसी लगाई जाएगी और उस फांसी को रोकने के लिए एक हिंदू व्यक्ति, एक हिंदू अयोध्या के बहुत बड़े संत आगे आते हैं और वो कहते हैं कि हमारे वेदों में माँ का दर्जा सबसे ऊपर बताया गया है। राष्ट्रपति जी से अपील करता हूं कि वो इस फांसी को रोक दे ताकि देश में महिलाओं के लिए एक अच्छा संदेश दिया जा सके। खैर, आपको ये खबर कैसी लगी आप मुझे कमेंट कर बताइए। वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल इंडिया फायर न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।